बेस्ट मास्टर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि हमारे टोकन्स क्या होते हैं C++ में। जनरली हमारे जो टोकन्स होते हैं ये स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी चीज़ का हमारे C++ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो टोकन्स होते हैं ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स। जो टोकन्स होते हैं इनको C++ की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स कहा जाता है, जिसके थ्रू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होती है या फिर एक कोई भी प्रोग्राम आगे प्रोसीड होता है। तो टोकन्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले ही किसी भी लैंग्वेज में स्पेसिफाई होते हैं, जिनको हम यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए जो यूज़र ने डिफ़ाइन करनी होती है उसमें हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जैसे कि होते हैं हमारे इफ़ एल्स, अगर हम कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम वो फंक्शन का नेम इफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि इफ़ पहले से ही कीवर्ड है और वो पहले से ही कंपाइलर ने एज अ कीवर्ड उसको रिजर्व कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे ये रिजर्वर्स होते हैं जिनको हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो वहाँ पर हमें कंपाइलर हमारा एरर प्रोड्यूस कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये टोकन्स इन C++ हैं ये हमारे जनरली 6 टाइप्स के हैं। पहला टोकन है हमारा कीवर्ड्स, दूसरे हैं कॉन्स्टेंट्स, तीसरे हैं स्ट्रिंग्स, फोर्थ स्पेशल सिंबल्स, फिफ्थ करेक्टर सेट एंड सिक्स्थ ऑपरेटर्स। तो पहले के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जनरली हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स जैसा कि हम डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और इनको हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वो वर्ड्स जो पहले से ही कंपाइलर ने अपने लिए प्रिजर्व करके रखे हुए हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे इफ़, स्विच, गोटो वर्ड हो गया, एल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो C++ के कंपाइलर ने अपने लिए पहले से ही प्रिजर्व कर रखे हैं। करेक्टर सेट वो सेट होता है जिसमें सारे ही जो करेक्टर्स होते हैं वो वैलिड होते हैं और उनका कोई ना कोई नोटेशन होता है कंपाइलर के लिए। जैसे करेक्टर सेट में जैसे ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक करेक्टर सेट है, जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z या फिर कोई स्पेशल सिंबल। तो इसी तरह हमारे C++ में भी एक करेक्टर सेट डिफाइंड है, जैसे कि हमारे लेटर्स हो गए A to Z capital and A to Z small, both in uppercase and lowercase are termed as character set. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिजिट्स, जैसे 0 to 9 जो हमारे डिजिट्स हैं ये हमारे करेक्टर सेट के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशल सिंबल्स, जैसे हमारा हैश का सिंबल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का सिंबल हो गया, @ करली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ये सारे जनरली हमारे करेक्टर सेट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स इन C++ होते हैं जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। जैसे C++ के अंदर ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमारे कंपाइलर ने पहले से ही रिजर्व कर रखे हैं और इनको हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है C++ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते हैं जनरली नेम गिवन, जैसे कोई भी हम नेम देते हैं, जैसे कोई हम फंक्शन या फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको जो नेम देते हैं वो जनरली हमारा आइडेंटिफायर्स के अंदर आता है। जैसे हमारा फर्स्ट करेक्टर हो गया, अब हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो हम ये सोचते हैं कि कभी भी हमारा जो नंबर है उसके साथ स्टार्ट ना हो, वो जनरली या तो हमारा अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट हो या फिर हमारा अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो, पर कोई नंबर के साथ वो करेक्टर या फिर वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम स्टार्ट ना हो।
एज सिमिलर हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसे एक्सक्लामेटरी मार्क या एट द रेट, हैश, इसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नेम स्टार्ट हो। वरना वेरिएबल, अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल नेम इसके साथ किसी भी स्पेशल सिंबल के साथ स्टार्ट होता है तो वहाँ पर वो एरर रिफ्लेक्ट हमें कर देता है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे कीवर्ड्स जो पहले से ही प्रिजर्व्ड होते हैं तो उनको हम अपने वेरिएबल के लिए या अपने किसी फंक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्पेसेस का मतलब होता है जैसे हमारी नेक्स्ट लाइन या फिर हमारा हॉरिजॉन्टल टैब, मीन्स हम वो वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस जितने भी होते हैं उनको हम जनरली वाइट स्पेसेस कहते हैं। तो अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम वाइट स्पेसेस दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा मैसेज आएगा। उसके साथ साथ हमारी वर्ड लिमिट भी होती है कि हमने इतने करेक्टर्स को एक्सीड नहीं करना है, वरना वो भी हमारा एरर या फिर कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करने में इशू क्रिएट करता है। केस सेंसिटिव का मीन्स है कि अपर केस करेक्टर्स एंड लोअर केस करेक्टर्स का डिफरेंट मीनिंग होगा। अगर SUM इन कैपिटल एंड SUM इन स्मॉल, अगर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेशन मिलेगी, क्योंकि अपर केस C++, जावा होगी, ये सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो अपर केस करेक्टर्स को लोअर केस करेक्टर्स को डिफरेंट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल है जो हमें बताता है कि ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं या फिर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे अब हमारा फर्स्ट है 5th एलिमेंट, ये इनवैलिड है क्योंकि ये हमारा एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको इनवैलिड कहेंगे। डिलीट, ये वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स हमारे अलाउड होते हैं। स्कूल डॉट फीड, डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते हम। रजिस्टर, ये अब हमने एरे वाला यूज़ कर लिया तो ये इनवैलिड है। स्टूडेंट नंबर 10, और ये वैलिड है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज अ एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारी चीज़ वैलिड है। एम्प्लॉय नेम इनवैलिड है क्योंकि हमने 2 दे दिए और बीच में हम लोग वाइट स्पेस दे रहे हैं, तो अगेन ये हमारी इनवैलिड चीज़ है। उसके बाद पैरामीटर, ये वैलिड है क्योंकि हम पैरेंथेसिस या फिर कर्ली ब्रेसेस इनका यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट 5, अगर ये ऐसे होता तो ये वैलिड हो जाता हमारा, क्योंकि अंडरस्कोर और डिजिट अलाउड है पर स्टार्टिंग में नहीं। ये हमारा पहले से ही वैलिड था, हम इसको डॉट ऑपरेटर की जगह हम इसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर सकते थे। उसके बाद हम लोग रजिस्टर का अगर R कैपिटल रख दें तो फिर ये हमारा पॉसिबल है, क्योंकि जो रजिस्टर है ये जनरली हमारा एक कीवर्ड है, तो इसलिए हम इसको, अगर हम इसको अपर केस बना दें तो ये डिफरेंट ट्रीट हो जाएगा और ये एज अ वैलिड जो हमारा वेरिएबल नेम है या फिर हमारा फंक्शन नेम है वो ट्रीट होगा। ये स्टूडेंट 10, ये तो पहले से ही वैलिड था। एम्प्लॉय नेम, जो हमने यहाँ पर वाइट स्पेस दी है, अगर हम इसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दें तब भी ये हमारा वैलिड आएगा। पैरामीटर अगेन हमारा वैलिड था, तो ये हमारे कुछ हमने देखे जो हमारे वैलिड नेम थे। अब आता है कॉन्स्टेंट्स। जनरली कॉन्स्टेंट्स क्या हो, हाँ जी फ्रेंड्स, तो C++ कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कभी भी चेंज ना हो। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को कांस्टेंट बना दें तो आगे जाके हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं कि मैंने एक कॉन्स्ट लिखा, ये मैंने किसी भी चीज़ को कांस्टेंट बनाने के लिए यूज़ किया, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया मैंने, और उसके बाद मैंने उसका वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करा और उसको मैंने वो वैल्यू दे दी जो मैं उसको वैल्यू वहाँ पर देना चाहती हूँ। अब हमारे कॉन्स्टेंट्स के भी C++ में टाइप्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं जनरली हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। जो भी हमारे इंटीजर वैल्यू होती हैं उनको हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के अंदर रखते हैं। जो सिर्फ मीन्स डॉट डेसिमल नंबर ना ले वो हमारे सारे इंटीजर्स के अंदर आएंगे। तो दीज कॉन्स्टेंट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द इंट डाटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉन्स्ट
इंट डाटा 5 मीन्स जो डेसिमल वैल्यूज़ ना लें। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लोटिंग कांस्टेंट, जिसमें हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। हमें कॉन्स्ट वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लॉट, इसके बाद हमने एक नेम जो है फ्लॉट डाटा टाइप डिक्लेयर किया और उसका नेम दे दिया ई और उसकी वैल्यू 2.7 यूज़ कर दी। अब अगर हम कहीं पर भी इस फ्लोट की वैल्यू ना उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना डिक्रीमेंट कर सकते हैं, वो एज सिमिलर हमारे सारे उसमें प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट आता है करेक्टर कांस्टेंट, जिसमें हमें एक करेक्टर देना होता है। कॉन्स्ट करेक्टर डाटा टाइप आंसर उसका वेरिएबल नेम और उसको हमने कांस्टेंट दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसमें हम पूरी एक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, जैसे कॉन्स्ट करेक्टर और टाइटल। जो मैंने उसका नेम दिया वो टाइटल दिया और इसको एज अ एरे यूज़ किया। मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई ही नहीं किया कि मैं कितने वर्ड्स या फिर कितने करेक्टर्स यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफाई ना करूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर अपने आप समझ जाता है, वो काउंट कर लेता है कि हमने कितने करेक्टर्स का यूज़ किया और उतनी उसको मेमोरी एलोकेशन दे देता है। स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स में होते हैं, इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में यूज़ किया। और अगर कहीं पर भी अब आप इसको टाइटल को यूज़ करोगे तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हर जगह टाइटल की जो वैल्यू आएगी वो करेक्टर ही आएगी। लास्ट जो हमारी वैल्यू है वो है ऑक्टल कॉन्स्टेंट्स। ऑक्टल जनरली होते हैं जो 8 डिजिट्स तक होते हैं, मीन्स 0 to 7 उनका ऑक्टल नंबर होता है। तो कॉन्स्ट अगेन इंटीजर टाइप का था और ऑक्टल मैंने उसका नेम दिया 034। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, जो जैसे हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट जैसे कि आप कोई पैरामीटर देना चाहें तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो वहाँ पर पैरामीटर देना चाहे आपने तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस, जैसे आपने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। कॉमा, जनरली इसका आप यूज़ जानते हैं। जैसे मैंने कोई जो अपना वेरिएबल नेम है वो डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, इंट डाटा 1 एंड इंट डाटा 2। मैं इनको एज सिमिलर भी लिख सकती हूँ, इंट डाटा 1 कॉमा डाटा 2। एस प्री प्रोसेसर का सिंबल है, जनरली हम इसको हैश भी कहते हैं। सबसे पहले यूज़ होता है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रिक का सिंबल, जनरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है। टिल्ट का सिंबल फ्री मेमोरी एलोकेशन के लिए, आगे आने वाली वीडियोस में आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डॉट ऑपरेटर, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।